हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरएस जी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजेश्वरी में आप सभी को आज जो क्लास करवा रही हूँ वह है इतिहास का हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाई थी जो था प्राग इतिहास काल, जिसमें आपको मैंने पढ़ाई थी पाषाण काल के बारे में। और आपका पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल भी मैंने क्लियर करवा चुकी हूँ। और इससे के बाद जो आता है आपका, मैं आज जो क्लास करवा रही हूँ वो है हड़प्पा सभ्यता। यदि हड़प्पा सभ्यता और इसका जो है ना, जिसे कहा जाता है आदि इतिहास काल, और इसका जो खोजकर्ता थे ये थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल किसका खोज करता? तो हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा का जो खोज हुआ 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ और दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। लेकिन इससे पहले जो घटना हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता का तो खोज आपका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। लेकिन इससे भी पहले ये हम लोग को आपका नजर में आ चुका था, लेकिन इस पे यहाँ का है ना पुरातत्व विज्ञान का इसमें ध्यान नहीं गया था। इससे पहले यहाँ भारत में 1853 में है ना, भारत में रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी। और इसी समय में भारत के उस साइड पाकिस्तान के लाहौर और आपका कराची के तरफ भी रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। इसी में कनिंघम पुरातत्व विभाग के पिता जॉन कनिंघम, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहते हैं, और इन्होंने है ना उनके निर्देश पे यहाँ का दौरा सर्वप्रथम है ना, हड़प्पा का दौरा सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन है ना, चार्ल्स मैनसन प्रथम बार दौरा किया किसका? हड़प्पा क्षेत्र का। और इन्होंने यहाँ कुछ अजीब तरह के इनको स्थितियां देखने को मिली, और ये इसकी सूचना आकर के है ना किन्हें देते हैं? जॉन कनिंघम को, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के जनक थे। तो इनमें आकर के ये कौन सूचना, तो आप याद रखेंगे कि हड़प्पा को जो प्रथम बार सूचना देने वाले थे वो थे जॉन आपका चार्ल्स मैनसन। ठीक है, तो हड़प्पा का सर्वप्रथम जो सूचना दी है वो चार्ल्स मैनसन के द्वारा दिया गया, किन्हें? कनिंघम का। और ये 1856 ईस्वी में ये सूचना दी। इसके बाद इस पे कोई है ना विचार नहीं बनी। इसके बाद कुछ समय और बाद 1856 ईस्वी में जो रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, इसी सिलसिले में जॉन कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विज्ञान के जो जनक थे, किधर? आपका हड़प्पा क्षेत्र के तरह लाहौर और कराची, ये दो साइड में आपका रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी। यही दिशा निर्देश ये देखने के लिए इधर ये साइड हड़प्पा के क्षेत्र में ये पड़ता किधर है? आपका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इधर गए हुए थे। और इनको भी ये सूचना दे चुके थे, तो इधर जब देखे तो इनको भी कुछ अजीब लगा कि यहाँ जो है ना कुछ तो ऐसा है कि यहाँ नीचे से, धरती के नीचे से ईंटें निकल रही है। और यह जो ईंटें निकल रही है ये कोई खास ईंट है, जो कि अभी का ईंट ऐसा नहीं होता है। तो इन्हें भी कुछ अजीब तरह का लगा कि यहाँ का जो आसपास का जो घर बना हुआ है, जो ईंटें लगी हुई है, वो तो अभी का ईंटें है ही नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए कि यहाँ का जो भी है ना लोग हैं वो नीचे से खोद करके आपका ईंटें वगैरह निकाले जा रहे थे। इसके बाद ये जॉन कनिंघम है ना 1920 ईस्वी में 1920 और 21 के आसपास है ना, जॉन कनिंघम ने जॉन मार्शल है ना, जॉन मार्शल
पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल कौन थे? पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, है ना, के निर्देश पर, जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया, है ना, हड़प्पा स्थल का खोज किया। हड़प्पा स्थल का खोज 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा किस स्थान पर है? आपका पाकिस्तान में, जिला मोंटगोमरी जिला, है ना, क्षेत्र साहिवाल, क्षेत्र साहिवाल, और नदी आपका रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला साहिवाल क्षेत्र के पास ये हड़प्पा स्थल है जो रावी नदी के किनारे है। इसके बाद आपका 1922 ईस्वी में, है ना, जॉन मार्शल के ही निर्देश पर, जॉन मार्शल के ही निर्देश पर 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो एक और आपका स्थल का खोज किए जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। तो राखालदास बनर्जी आपका हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का जो खोज किए वो आपका राखालदास आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी, हड़प्पा का जो खोज दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी जो किए वो मोहनजोदड़ो को खोज किए। तो आपका 1921 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी आजादी तक करीब करीब 40, है ना, हड़प्पा से लगभग, है ना, कम से कम 40 स्थल को खुदाई किया जा चुका था, खोजा जा चुका था, जो आपका, और इस 1921 से लगभग 40 और इसके बाद करीब करीब आपका नहीं आपका 1400 से लेकर के 1500, 1400-1500 के आसपास, ये आपका खुदाई इसका खोज हो गया था। तो 1921 से लेकर 1947 तक करीब करीब 1400 से 1500 के शहर खोजे जा चुके थे। और ये हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा का जितना भी शहर जो खोजा गया करीब करीब, है ना, सिंधु नदी के आसपास ये शहर ज्यादातर ये पाई गई, है ना। जो ज्यादातर जो शहर खोजे गए हैं, जो क्षेत्र जो मिला वो सिंधु नदी के ज्यादातर आसपास मिला। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। आपका सिंधु नदी के आसपास जो शहर मिलने के कारण, है ना, हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। इसलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। इसके बाद आइए आपका इसका जो हड़प्पा का जो विस्तार था, है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, ये आपका देखेंगे, इसका जो आकृति थी, आकृति आपका त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुजाकार। आपकी आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिभुजाकार। अब देखिए, है ना, और सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए, है ना, सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए आपका इंडिया में, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आपका 2 स्थल खोजे गए हैं, अफगानिस्तान में 2 स्थल, पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में आपका करीब 475,
ठीक है। और इंडिया में करीब आपका इंडिया में करीब 925 है ना। तो अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और इंडिया में करीब 925 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन पॉइंट है, ठीक है, हड़प्पा का विस्तार है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो आपका ये मैप के द्वारा समझेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। नॉर्थ में आपका मांडा है ना, मांडा, और मांडा जो स्थल का खोज किया गया वो कहा, जम्मू कश्मीर। मांडा कहां पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। तो ऊपर से देखेंगे है ना, तो नॉर्थ में आपका मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में इसका। और इसके बाद आते हैं आपका ईस्ट में, तो आपका इधर हो जाता है आलमगीरपुर है ना। नहीं, पहले इधर देख लेते हैं, सूतका गंगौर। और ये आपका बताए थे सूतका गंगौर में जो है ना बलूचिस्तान में पड़ता है बेटा, ये बलूचिस्तान। और किस नदी के किनारे ये सूतका गंगौर है, तो तस्त नदी के किनारे है। ठीक है। सूतका गंगौर जो स्थान खोजा गया वो कहा, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में कितने स्थल, तो मात्र 2 स्थल। और यहीं से आपको बताए थे कि बलूचिस्तान में ही है ना जो पहली बार आपका अनाज की खेती हुई थी। ठीक है। इसके बाद इधर आइए, ईस्ट में आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर आपका मेरठ है ना। आलमगीरपुर स्थान कहाँ है, तो मेरठ में। मेरठ है ना, पश्चिमी मेरठ आपका यूपी में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है ना, आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है। हिडन नदी है ना, ये जो आलमगीरपुर है मेरठ, पश्चिमी मेरठ यूपी में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है, तो हिडन नदी। ठीक है। और इसके बाद साउथ में आएंगे तो दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो स्थल का जो खोज हुआ वो कहाँ है, आपका महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे है, तो परवरा नदी। ठीक है। तो इस तरीका से इसका जो है ना हड़प्पा का विस्तार हुआ था। सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए वो आपका इंडिया में है ना खोजे गए 925। और इसका जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार थी इस तरीका से। इसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता की जो ये आपका स्थल भी देख लेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल जो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा है ना, किस स्थान पे है, तो आपका पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। और हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। किनके निर्देश पर, तो जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो भी है ना अभी कहां पड़ता है, ये पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी। खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी। इसके बाद सूतका गंगौर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये नदी है ना तस्त
नदी। इसके बाद चंगुदड़ो है ना, और चंगुदड़ो भी है ना बेटा, ये भी पड़ता है आपका पाकिस्तान में। आगे बताएंगे कि कहां कहां से है ना, ये सभी जगह बताएं कि किस जगह से कौन से पुरातत्व आपका जो, जैसे कि आपका है ना कॉस्मेटिक कहाँ मिला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त किया गया। तो इस तरीका से अगले नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आप लोग को बताएंगे, ठीक है। कोट डीजी, और ये कोट डीजी है ना, ये भी पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी के किनारे, चंगुदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी, और गोपाल मजुमदार ने इनका खोज किया था। देखिए हम लोग को है ना जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपका कैसी सभ्यता था, तो ये शहरी सभ्यता थी, है ना। तो हड़प्पा कैसी सभ्यता, तो ये शहरी सभ्यता थी। नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। फर्श की जो जुड़ाई थी बिटुमिन से किया गया था। पहली बार है ना कासे का इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल इसमें कांसे का, कांस युगीन सभ्यता, इसलिए है ना प्रथम बार है ना कांसे का इस्तेमाल किया गया। किसमें, हड़प्पा में। तो सिंधु नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ मिला है ना, खोज में मिला, इसीलिए इस क्षेत्र को सिंधु घाटी, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। लेकिन प्रथम बार किस धातु का यूज किया गया, कांसे का, ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा गया है ना। तो सिंधु घाटी का एक और नाम क्या है, तो कांस युगीन सभ्यता, ठीक है। कांसे का पहली बार इस्तेमाल किया जाने पर इसे कांस युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे जो आसपास शहर खोजे गए, अधिकतर जो शहर मिले खुदाई में, खोज में, ये किस नदी देखा जा रहा था, सब जाकर के है ना, अधिकतर जो स्थल थे कहीं न कहीं जाकर के सिंधु नदी में मिल जा रही थी। इसलिए हड़प्पा को है ना सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी हड़प्पा का विस्तार है ना कितना, तो आपका 13 लाख वर्ग क्षेत्रफल में इसका विस्तार था। कितना, 13 लाख वर्ग क्षेत्रफल में इसका हड़प्पा का विस्तार था। आकृति कैसी थी, तो आपका त्रिभुजाकार थी। मांडा से, जम्मू से आपका आलमगीरपुर से दाहिमाबाद, और दाहिमाबाद से सुतका गेंदौर। क्षेत्रफल, आकृति आपका त्रिभुजाकार। इसके बाद है ना आपका इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे लिखना जानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, लेकिन ये लिखे हुए को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसके बाद आगे जो क्लास में हम आपको बताएंगे वो आपका हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में रहेगा, लेकिन इसमें और क्या क्या विस्तार हुआ, जैसे कि आपका 1947 है ना, 1947 तक इतने स्थलों की खोजे जा चुके थे। लेकिन 1947 के बाद है ना, आजादी के बाद भी स्थल खोजे गए और इनका जो है ना दायित्व सौंपा गया, और ये कौन कौन सी जगह की इनका खोज हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा। आजादी से बाद जितने भी स्थल खोजे गए वो आपका आगे की क्लास में बताएंगे, और कौन से स्थल से
क्या साक्ष्य प्राप्त किया गया है, ये भी आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो आप सभी इसी तरीका से हमेशा देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू बच्चों।